हम तो केवल बैठे थे चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण के लिए और उसको सुधार करने के, परंतु आज मैं देखता हूँ कि उत्तराखंड के पर्वतीय जितने भी ब्लॉक हैं वहाँ तो कहीं कोई सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा है ही नहीं। तो आज समझ में आता है कि इन 25 वर्षों में जो अभी तक हमारे सत्ता पे बैठे हमारे हुक्मरान या सत्ताधारी, तो मैं देखता हूँ कि हमारी तो उत्तराखंड में पहाड़ के लिए कोई नीति ही नहीं बनी है। ना स्वास्थ्य नीति, ना शिक्षा नीति, ना रोजगार नीति, ना कल्याण नीति, कोई नीति नहीं बनी। हाँ, एक नीति जरूर बनी है, भ्रष्टाचार की नीति जरूर बनी है, वो पूरे उत्तराखंड के लिए बनी है, भ्रष्टाचार की। जब सरकारी अस्पताल ही बीमार हो जाएं तो इलाज ढूंढने के लिए लोगों को सड़कों पर भी उतरना ही पड़ता है। चौखुटिया में ऑपरेशन स्वास्थ्य के नाम पर ऐसी ही एक जंग चल रही है, अपने हक और सेहत की। मोर्चे पर पूर्व सैनिक भी डटे हैं और लोग आंदोलन के जरिए इलाज ढूंढने निकले हैं सीएचसी चौखुटिया का। आमरण अनशन जारी है और असर ये है कि सरकारी फाइलें सरकने की उम्मीद भी जगी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और इस पर अब तक का अपडेट। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। चौखुटिया इलाके की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चल रहा ऑपरेशन स्वास्थ्य 2 अक्टूबर से जारी है। आंदोलनकारी चौखुटिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात करने और उसे उपजिला अस्पताल बनाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल 3 आंदोलनकारी आमरण अनशन पर बैठे हैं, जबकि एक अनशनकारी भुवन कठै जो पूर्व सैनिक भी हैं, उन्हें स्वास्थ्य में गिरावट आने के बाद 8 अक्टूबर को धरना स्थल से जबरन उठाकर रानीखेत उपजिला अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उन्हें 10 अक्टूबर की सुबह यानी शुक्रवार की सुबह रानीखेत में ही स्थित सेना के अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां से कठैत को रेफर कर आर्मी एम्बुलेंस से हल्द्वानी भेजा गया। वह फिलहाल हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि सीएचसी चौखुटिया की हालत कई सालों से बदहाल है। नियमों के अनुसार यहाँ 9 डॉक्टरों की तैनाती होनी चाहिए, जिनमें सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट या अन्य स्पेशलिस्ट, पेडियाट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट समेत अन्य डॉक्टर शामिल हैं। अब धरातल की बात करें तो सीएचसी चौखुटिया में 2 गायनेकोलॉजिस्ट, एक डेंटिस्ट समेत 7 डॉक्टर तैनात हैं। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा तो है, लेकिन परमानेंट रेडियोलॉजिस्ट न होने के कारण महीने में 1 दिन ही वहां ये मशीनें काम कर पाती हैं। अधिकारियों की माने तो महीने में 30 से 32 डिलीवरी भी इस अस्पताल में होती हैं। यहाँ ये बताना मौजूद होगा कि 10 अक्टूबर को स्थानीय अखबारों में छपा है कि सचिवालय ने डायरेक्टरेट को 30 बेड वाले इस अस्पताल के उच्चीकरण का प्रस्ताव जल्द से जल्द बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही 10 दिन के भीतर बाल रोग विशेषज्ञ और अन्य स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात करने को भी कहा गया है। गौरतलब है कि चौखुटिया कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर है और लोगों का मानना है कि कई बार चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक और आसपास के इलाकों के लोग भी इलाज के लिए यहाँ पहुंचते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार चौखुटिया ब्लॉक की आबादी करीब 46,000 है। इसके साथ ही गैरसैंण की आबादी 61,000 से ज्यादा है। ऐसे में इलाज के लिए इस अस्पताल पर 1 लाख की आबादी की निर्भरता होने का अनुमान है। आमरण अनशन से उठाकर अस्पताल लाए गए भुवन कठैत ने क्या कहा, इसके साथ ही अन्य आंदोलनकारियों की बात। चौखुटिया का जो है उच्चीकरण और उसके सुधारीकरण की हमने मांग के लिए 2 अक्टूबर से समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से चौखुटिया रामगंगा आरती घाट पे भूख हड़ताल पे बैठे थे और 7वें दिन जो है प्रशासन ने जो है मुझे उठा लिया गया। लेकिन आज मैं देखता हूँ हम तो केवल बैठे थे चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण के लिए और उसको सुधार करने के, परंतु आज मैं देखता हूँ कि उत्तराखंड के पर्वतीय जितने भी ब्लॉक हैं वहाँ तो कहीं कोई सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा है ही नहीं। तो आज समझ में आता है कि इन 25 वर्षों में जो अभी तक हमारे सत्ता पे बैठे हमारे हुक्मरान या सत्ताधारी, तो मैं देखता हूँ कि हमारी तो उत्तराखंड में पहाड़ के लिए कोई नीति ही नहीं बनी है। ना स्वास्थ्य नीति, ना शिक्षा नीति, ना रोजगार नीति, ना कल्याण नीति, कोई नीति नहीं बनी। हाँ, एक नीति जरूर बनी है, भ्रष्टाचार की नीति जरूर बनी है, वो पूरे उत्तराखंड के लिए बनी है, भ्रष्टाचार की नीति। तो अब ये नए सिरे से हमें सोचना पड़ेगा। चौखुटिया समुदाय और गेवार घाटी, रामगंगा घाटी के निवासी जिन्होंने एक मौका मिला है कि पूरा उत्तराखंड की जो है व्यवस्था को सुधारें, क्योंकि शुरुआत की है उन्होंने। अब देखो ये शुरुआत कहाँ तक जाती है। अब ये हमारी लड़ाई केवल चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य के उच्चीकरण के लिए नहीं, पर्वतीय जिले की जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके प्रथम मौलिक या जितने भी नागरिक हैं उनके प्रथम मौलिक अधिकार के लिए गेवार घाटी, रामगंगा घाटी को एक सुनहरा मौका मिला है कि वो अपने पूरे पर्वतीय ब्लॉकों के लिए एक लड़ाई की नए से शुरुआत करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी अपने सभी आंदोलनकारी साथियों से कि ये लड़ाई
जो है लंबी है। और मैं निवेदन भी करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सभी आंदोलनकारी साथियों से कि हम जो भी ये लड़ाई को लड़े संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिप्रिय ढंग से, क्योंकि ये लड़ाई छोटी नहीं है, अब ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। ऑपरेशन स्वास्थ्य, हमारी उत्तराखंड सरकार से एक ही मांग है, स्वास्थ्य मंत्री से एक ही मांग है कि हमारे जो CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके मानक आप पूरे कर दिए तत्पश्चात हम इस आंदोलन से उठेंगे। मेरा सभी मातृशक्ति से अनुरोध है कि आप 15 तारीख को एक महारैली का आगाज किया गया है, उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग। हमारी जो मेन मुद्दे हैं, हमारे चकुटिया चिकित्सालय के मेन मुद्दों को लेके जो अभी अब जैसे कि आपको भोपाल भाई ने हमारे बताया कि जो हमारे अस्पताल की मेन मूलभूत सुविधाएं हैं, हमको उनकी आवश्यकता है बहुत एकदम अतिशीघ्र चाहिए, और इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम इस धरने से उठने वाले नहीं हैं। और आज हम तीनों बैठे हैं, हो सकता है कल भविष्य में न जाने और कितने लोग इस आंदोलन से जुड़ेंगे। तो मेरा सभी अपने पूरे क्षेत्र के, चाहे वो खनसर घाटी से हो, चाहे वो चौरासी से हो, चाहे वो गैरसैंण से हो, चाहे वो भिकियासैंण से हो, जो भी यहाँ पे इस हॉस्पिटल से अपनी स्वास्थ्य सेवाएं से लाभान्वित होते हैं, उनसे सबसे मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि कृपया 15 तारीख को यहाँ पे आके एक महारैली का आयोजन करें। मूलभूत सुविधा जो हमारी स्वास्थ्य सरकार हमें कुछ दे नहीं पा रही है, एक ठगा सा जो हमें हर बार आश्वासन दिया जाता है, उसी आश्वासन के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्योंकि हमारे पे सरदर्द के अलावा इस चकोटिया हॉस्पिटल में कोई दवाई नहीं है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक घोषित कर दो, या हमारे जो एक सूत्री मांगे इसी पूरी कर दो। जब तक ये पूरी नहीं होती हम धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। आप एक भवन को उठाओगे या कल के डेट में हमारे किसी आंदोलनकारी भाई को उठाया जाएगा तो हम हर घर से आएंगे बाहर, क्योंकि अब ये किवाड़ जाग चुका है। और 15 तारीख को एक छोटी सी हम महारैली जो हम कर रहे हैं, इसमें पूर्ण आहुति के लिए सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि एक गिवाड़ की आवाज़ नहीं है, या तो पूरे उत्तराखंड की आवाज़ बन चुकी है। हर डेट में आप देखिए, अखबार में देखिए, आप पूरे पन्ने भर भर के आते हैं कि चालक के अभाव में महिला की मौत, या फिर ट्रांसफर के चक्कर में किसी रास्ते में मौत। तो वो बिंदु पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने अनशन के लिए। लेकिन 15 तारीख को अपनी पूर्ण आहुति के लिए सभी से मैं एक बार पुनः करूँगा कि अपनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराएं।